हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज एक मुद्दा है, बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बड़ा जोर शोर से लगे होंगे। 70 बीपीएससी की तैयारी की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। 70 बीपीएससी की 70 बीपीएससी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है और किसी अफवाह में मत पड़िए जब तक आयोग, है ना, सटीक जानकारी नहीं देता कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, कितने तारीख को होगा। लेकिन आप इतना जानिए कि एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम का डेट 13 दिसंबर को ही अभी रखा गया है। इसलिए आपका तैयारी 13 दिसंबर को लेकर के ही होना चाहिए, है ना। कब? 13 दिसंबर को हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 20 दिन का हम लोग टारगेट बनाते हैं कि 20 दिनों में क्या करना चाहिए। 20 दिनों में अगर आप लगातार 12-16 घंटा अगर लगे रहते हैं तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपके रिजल्ट आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। 20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? क्या 1 साल से तैयारी तो कर ही रहे हैं आप, 8 महीने 9 महीने से तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन 20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो 20 दिनों में सिर्फ 2 ही काम करिए। 20 दिनों में सिर्फ 2 काम करिए। सबसे पहला जो काम है वो काम होता है आपके रिवाइज का। सबसे पहला काम क्या है? वो रिवाइज का है। रिवाइज करिए, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट अब ज़्यादा दिनों में पूर्ण नहीं करना है, मात्र 2 दिनों के अंदर ही आप अपने सब्जेक्ट की पूर्ण रिवीजन कर लीजिए। जिसका जितना बार रिवीजन होगा वही डिवीजन को हासिल करेगा। यानी कि आपको बार बार रिवीजन करने की अब जो ज़रूरत है वैसा अब नहीं है। अब आपको सब्जेक्ट बाय रिवीजन करना होगा। जैसे इतिहास की रिवीजन आपने कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया, इकोनॉमिक्स का कर लिया, साइंस का कर लिया, बिहार स्पेशल का कर लिया, करंट अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन तक पढ़ते रहिएगा। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का सवाल है ना। और जिसका करंट अफेयर्स में सबसे अच्छा मार्क्स आएगा वही कंप्लीट करेगा। और करंट अफेयर्स 2 भाग में बांट के आपको पढ़ना है। भारत का करंट अफेयर्स हो जाएगा जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल बहुत सारा चीज़ है ना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है वो हो जाएगा बिहार का करंट अफेयर्स। और इतना याद रखिए, बिहार का करंट अफेयर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। 10-12 प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो कम से कम 2 दिनों में, है ना, 2 दिनों में आप अपने सब्जेक्ट की पूर्ण रूप से तैयारी कर लीजिए। जैसे हो सकता है इतिहास पढ़ने में आपको 1 महीना का टाइम लगा हो, लेकिन एग्जाम के पीरियड में, है ना, 20 दिन का टाइम में हो सकता है 2 दिन लगे, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं ना, हो सकता है 4 घंटा में पूरा इतिहास खत्म कर लीजिए। ऐसा होता है ना। तो 2 दिन करके सारे सब्जेक्ट का आप रिवाइज कर लीजिए बार बार, है ना। और याद रखिएगा 20 दिनों के अंदर में कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। अगर कोई कहे कि फलाना किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं छूना है। नया कुछ भी उसमें शामिल नहीं करना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी नीम हकीम के चक्कर में मत पड़िए, उसका नोट्स पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा, फलाने के इंस्टीट्यूट का ये बना लेने से ये हो जाएगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि आपने 8 महीनों से 1 साल में जो भी पढ़ा है उसी का बार बार रिवाइज करना है। किसका? उसी का बार बार रिवाइज करना है। पहला काम तो हमारा ये होगा, है ना, ये हो जाता है रिवाइज का, है ना। कुछ नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। अब हम लोग दूसरा जो काम करेंगे, यहाँ दूसरा काम हो जाता है सेट प्रैक्टिस का। यहाँ पर दूसरा काम है सेट प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैपेसिटी है, आधा टाइम आप रिवाइज में लगा दीजिए और आधा टाइम सेट प्रैक्टिस में लगाइए। और सेट प्रैक्टिस में क्या करना है? सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सेट प्रैक्टिस में दिन भर में, यानी कि जो भी आपके पास टाइम मिलता है, लगभग 3 से 4 सेट जरूर लगाइए, है ना। यानी कि 5 से लेकर के 600 जो प्रश्न है, 600 प्रश्न है आपके रूटीन में होना चाहिए डेली का, है ना। 500 से लेकर के 600 जो प्रश्न है डेली आपको बनाना पड़ेगा। यही चीजें है जो आप कंफ्यूजन में होंगे, जो गलती कर रहे होंगे, यहाँ पर आपको सुधारने का मौका मिलेगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा, सेट प्रैक्टिस, सभी टाइम है सिर्फ सेट प्रैक्टिस का, सभी
यानी कि 150 प्रश्नों का जो सेट आप कर रहे हैं, 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसको करिए। और इतना याद रखिए 1/3, 1/3 क्या है, निगेटिव है, तो 1/3 को भी याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रख के करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा गलती आपसे ना हो जाए, अगर ज़्यादा गलती हो जाएगा तभी भी रिजल्ट रुक जाएगा, इसलिए ज़्यादा गलती नहीं करना है। और ये सब चीज़ें कैसे सुधारेगा, प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस करने से आएगा, है ना। अगर आपसे कोई प्रश्न गलती हो जाता है, अगर कोई प्रश्न गलती हो जाता है तो एक बार ज़रूर उसको रिवीजन में देख लीजिए क्यों गलती हुआ। और याद रखिएगा जो सारे लोग प्रश्नों को सही करते हैं वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, कॉमन प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन प्रश्न आपने गलती कर दिया तो रिजल्ट उसी वक्त आपका रुक जाएगा, क्योंकि सारे जो जनरल विद्यार्थी है जिस प्रश्न को बना लेते हैं वही प्रश्न अगर आपसे गलती हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। और प्रैक्टिस करिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि कम से कम आपका स्कोर जो है 100 पार करे घर पर, 100 आराम से 1/3 निगेटिव काट करके आपका 100 आना चाहिए यहाँ पर, है ना। अब सवाल बनता है कि जो कन्फ्यूजन में हमें बार बार गलती हो जाता है, जो प्रश्न बार बार गलती हो जाता है, जो फैक्ट बार बार गलती होता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा, है ना, जैसे ही हम प्रश्न बनाते हैं, कोई फैक्ट्स हमें याद नहीं रह रहा है, कन्फ्यूजन में बार बार गलती हो रहा है, तो आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते होंगे या कोई रद्दी पेपर होगा, है ना, रफ वाला कॉपी होगा, उसको सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले लिखना है, बार बार लिखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो जाए, है ना, जितना भी बार आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। रटना नहीं है, एकदम तोता की तरह रटना नहीं है, 3-4 बार लिख लीजिए, है ना। जैसे ही प्रश्न आएगा ना दिमाग क्लिक करेगा और निश्चित तौर पे वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, है ना। ये भी तरीका होता है, यह भी तरीका होता है ना, याद करने का। तो ये 2 ही चीज़ अभी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना, बाकी कुछ नहीं करना है। अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, अफवाह उड़ी हुई थी लेकिन आयोग ने अपने साइट पे इसको सही कर दिया कि 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम लेंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसा करता है तो जब तक आयोग कुछ ऐसा नहीं सूचित करे तब तक बातों को स्वीकार मत करिए, है ना। तो इतना ही काम करना है, आपने जो पढ़ा है 8 महीने से 1 साल से जो भी पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवाइज करना है आधा टाइम में, और आधा टाइम में सेट जो है वो प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप बना सके, कम से कम गलती हो ये ज़रूरी है, 1/3 निगेटिव है, इतना याद रखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।